फोन उठाओ, मेरा फोन उठाओ। उफ, नहीं उठा रही वो। आखिर चाहती क्या है ये औरत? जमरे कहीं वो भाग तो नहीं गई? लगता है वो समझ गई होगी मुसीबत आने वाली है। हाय, इस तरह तो हम दोनों फंस जाएंगे। जावेद आंटी, ऐसा तो मत कहें, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो आप। हाँ, कहाँ पे हो तुम? कितने फोन किए मैंने, रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? जमरे साहिबा, मेरे पास और भी बहुत से काम है, मसरूफ थी मैं। अच्छा, चुप कर जाओ आप। पुलिस कह रही है ज़ैनब मर चुकी है। बताओ मुझे, क्या किया है तुमने उसके साथ? नहीं नहीं, जिंदा है वो, ठीक है बिल्कुल, फिक्र मत करें आप। भाग गई थी लेकिन पकड़ लिया हमने, अब हमारे पास ही है। जमरे क्या हुआ, बताओ क्या कह रही थी? ज़ैनब जिंदा है और ठीक है। हाँ। और उसी की कैद में है। शुक्र है खुदा का, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। हाँ, और अब रेहान सारी जिंदगी जेल में एड़ियां रगड़ती रहेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। खामोश हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। रोना बंद करो और शुक्र करो कि तुम अभी तक जिंदा हो। अब अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या चाहिए? सर्दी है तो क्या करूँ? क्या तुम्हें कंबल ला कर दूं? गौर से सुन लो मेरी बात। अब अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी निकला तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, समझ गई? उन डिटेक्टिव्स की रिपोर्ट्स कहाँ हैं अंकल? योंजा से कहा है मैंने, वो लेकर आ रही है। अच्छा, अब तुम सुकून से बैठ तो जाओ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है अंकल। रेहान गिरफ्तार भी हो सकती है, बता दिया। उसे कोई परवाह नहीं है, जरा मिल जाए बस, इसके अलावा कुछ भी अहम नहीं है उसके लिए। कहाँ रह गई थी यूंजा? रिपोर्ट्स में इतना टाइम लगा दिया तुमने। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। आमिर साहब, मैंने सोचा आपके लिए कॉफी भी लेती आऊं। कॉफी वगैरह का टाइम नहीं है ये। ज़ैनब की सौतेली माँ से मुतालिक भी रिपोर्ट के लिए कहा था मैंने उनसे। उन्होंने नहीं भेजी। उन्होंने भेजी क्यों नहीं? और तुमने उन्हें कॉल क्यों नहीं की इस बारे में? की थी मैंने, फिर कॉल करके रिमाइंड करा देती हूँ। आमिर तुम पर गुस्सा नहीं हो रहा योंजा, सिचुएशन पता है तुम्हें, टेंशन ना लेना। ठीक है, तुम जा सकती हो।
तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ आमिर। अंकल, इस वक्त हमारी वक्त से जंग चल रही है। सभी लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र करो। कुछ भी खास नहीं है इस रिपोर्ट में, और गाड़ी से जो फिंगरप्रिंट्स लिए थे उसका भी कुछ पता नहीं चला। फजूल, बिल्कुल बेकार, सिवाय नाकामी के कुछ हाथ नहीं आया। आमिर, आखिर क्यों कुछ भी ठीक नहीं हो रहा अंकल? मैंने उसे यकीन दिलाया था कि हर चीज बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ज़ैनब खैरियत से मिल जाएगी। अपसेट होने के बजाय आमिर थोड़ा फोकस तो करो। अभी सिर्फ और सिर्फ रेहान और उस बच्चे के बारे में सोचो। तुम इस तरह से करोगे तो रेहान को कौन संभालेगा? बेहतर यही है कि तुम घर जाओ अपनी वाइफ के पास। तुम्हारी सौतेली माँ से बात हो गई है मेरी, वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। सच कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। अभी भी खौफज़दा हो तुम? हाँ, मुझ पे यकीन नहीं है, मगर अब कोई भी नहीं ले जा सकता है तुम्हें। जब तक कि तुम खुद नहीं जाना चाहोगी, कोई भी तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा सकता है, समझी? जानती हो रेहान आपा, उससे प्रॉमिस किया था एंजर, प्रॉमिस किया था। उसे किसी भी तरह ढूंढना है। अभी उसे मेरी कितनी जरूरत है समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, मगर तुम शायद कहीं जा रही हो। मैं ज़ैनब को ढूंढने जा रही हूँ। ज़ैनब को ढूंढने? कहां पर? उसी जगह जहां उसके कपड़े मिले हैं। पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं नहीं मिली वो। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया हो, और मैं यहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती हूँ। अकेले जाना ठीक नहीं, चलता हूं साथ। मैं भी चलूंगी। ज़ैनब को मेरे सुपुर्द किया था ना तुमने। मैं अपनी गैर जिम्मेदारी पर शदीद शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं भी चलूंगी। अरे आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, जरा चक्कर आ गया था। जानती हैं ये चक्कर क्यों आ रहे हैं आपको? आंखों के मसले की वजह से बैलेंस खराब हो रहा है। कमाल, डॉक्टर ने जब बताया तो मैं भी वहीं थी। मुझे पकड़ के चल ले आंटी। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। अच्छा हुआ ना कि हर चीज का चेकअप करवा लिया। हमें हार्ट का प्रॉब्लम लगा और आंखों की प्रॉब्लम थी इनको। और डॉक्टर ने ऑपरेशन लाजमी कराने के लिए कहा है, वो भी अर्जेंट है। बेटा, ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं पड़ी अब। डॉक्टर ने कहा कि घर ना जाए, अभी ऑपरेशन करवा ले। आप इस तरह गफलत क्यों बरत रही हैं? अभी मेरी तबीयत डाउन है कमाल, इसलिए मजबूर मत करो मुझे। जरूरी है इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जब मैं बेहतर समझूंगी तब करवा लूंगी ऑपरेशन। अरे नुदरत आंटी कह तो रही हैं, अभी वो रेडी नहीं है इसके लिए। जब रेडी होंगी तो करवा लेंगी खुद ही। तारीख तो ले लूं उनसे, अभी फोन करता हूँ डॉक्टर को। कल का रख लें? हरगिज नहीं। तो कब का रखूं? खुद ही तारीख पूछ रहे हो, खुद ही कल का कह दिया। अभी नहीं। ये आपकी सेहत का मामला है, प्रॉब्लम बढ़ने से पहले तदबीर कर लेनी चाहिए। और फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं डर नहीं रही। प्लीज लैला के सामने तो चुप हो जाओ। नहीं, मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, जाना नहीं, बैठो। मैं ही चला जाता हूँ। जब मेरी बात समझ नहीं आ रही नुदरत आंटी को, इस बारे में सोचे जरूर, नजरअंदाज मत करें खुद को। मैंने इसलिए कहा कि बहस खत्म हो जाए लैला, तुम दिल पे मत लेना।
जा किसी तरह। हुआ है क्या? क्या हो रहा लड़की? अच्छा, तो तुम्हारे नन्हे दोस्त बाहर आ रहे हैं। शाबाश शाबाश, ऐसे ही खड़ी रहो। मुझे टॉयलेट जाना है, प्लीज मुझे जाने दे। नहीं, अब मैं कहीं नहीं भागूंगी, कसम से। कॉल क्यों नहीं उठा रही? शायद आवाज नहीं सुनी होगी। चलो और जल्दी बाहर आना। देख लिया तुमने लड़की, अब नहीं भाग सकती तुम। रयान, तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं थोड़ा वॉक करूंगी। सोना को निकाल लूं, फिर मैं भी आता हूं। उनका कहना है कि बुरी खबर के लिए तैयार रहना चाहिए, मौत की खबर के लिए। मगर मैं नहीं मानूंगी ये बात। तुम इन समुद्रों में नहीं डूब सकती हो ज़ैनब। ये तो ज़ैनब का है।
ये कहाँ चली गई? ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ हो तुम? चलो जल्दी जल्दी जल्दी। लानत हो, ये गेम तो बहुत ही मुश्किल है यार। बाहर निकलो, नौकर नहीं हो तुम्हारा जो इंतजार करता रहूं। खामोश रहना। ऐसी सुनसान जगह पर कौन आ गया? लानत उन पे। जब तक ये लोग चले ना जाएं तब तक आवाज मत निकालना। कौन आ गया है? पिकनिक मनाने आए हैं। ले चलूं उनके पास। यहाँ रह रहकर बोर हो गई होगी ना, खूब खेलना उनके साथ। मुझे भूख लग रही है। ठीक है, अंदर चलो, लाता हूं बाहर से कुछ। हाथ आगे करो। पाँव तो पहले से ही बंधे हुए हैं मेरे, भाग तो सकती नहीं मैं यहाँ से। वाह भाई, बहुत होशियार बन रही हो तुम। मुझसे नहीं चलेगी होशियारी, दिमाग मत चलाओ अपना। देखिए अंकल, तकलीफ हो रही है, निशान पड़ गए हैं हाथों पे। हाँ, नहीं लड़की, कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। कुछ भी कर सकती हो तुम। बात सुनो, आराम से यहीं बैठी रहना तुम, वरना बहुत बुरा होगा। समझ गई? इसके आने से पहले रस्सी खोलनी होगी, इससे पता चल गया तो मार देगा मुझे। कॉफी लाई हूँ आपके लिए। लैला, दिल नहीं चाह रहा अभी। शुक्रिया तुम्हारा, जीती रहो बेटी। कॉफी के लिए तो आप कभी भी मना नहीं करती। कमाल ने परेशान करके रख दिया मुझे। एक ही रट लगाई है, ऑपरेशन ऑपरेशन। भाई अभी नहीं कराना ऑपरेशन मुझे। आखिर कैसे समझाऊं उस लड़के को मैं? कहीं तुम्हारा भी यही ख्याल तो नहीं है बेटी? नहीं, असल में मुझे तो आप दोनों की बातें सुनकर रश्क आ रहा था। बल्कि अगर आप नाराज ना हो तो मैं कहूंगी कि मैं आपसे जेलस हो रही थी। आप दोनों बिल्कुल माँ बेटे की तरह हैं। काश कि मेरी भी कोई माँ होती जिससे मैं बहस कर सकती। कमाल बहुत लकी है। अम्मी नहीं है तुम्हारी? बहुत अफसोस हुआ मुझे। उन्हें देखा ही नहीं कभी। उनकी कोई भी याद नहीं मेरे जहन में। जब ही तो तुम में और कमाल में कुछ मुश्तरक है, उसका भी यही दुख है। उनके पास आप तो है, इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत लकी है वो। आप जानती हैं, जब ये नोक झोंक हो रही थी तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। कमाल मेरे लिए बिल्कुल सगे बेटों की तरह है। उसकी वजह से मुझ में ममता पैदा हुई। उसके लिए मेरे दिल में खास जगह है, मगर मैं उसका इसरार बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो समझ नहीं रहा। क्योंकि वो ऐसा इंसान है जो अपने जज्बात का खुलकर इजहार नहीं करता। असल में कमाल ये कहना चाहते हैं कि मिशाल को आप अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखें।
आपकी मोहब्बत से, आपकी शफकत से और आपके साए से कहीं महरूम ना रह जाए वो। और आप भी तो यही चाहती हैं ना नुदरत आंटी? कमाल ने सिर्फ एक बीवी नहीं बल्कि एक शानदार शरीके हयात चुनी है और मुझे प्यारी बेटी मिल गई। और आज से तुम मुझे अपनी माँ समझो बेटी। कमाल आ जाए, मैं अभी बात करती हूँ। मैं आ गया हूँ। कमाल बेटा, अभी हॉस्पिटल फोन करो। मैंने फैसला कर लिया है, ऑपरेशन करवाऊंगी अब। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। रियान नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं तो रियान तो घर पर ही थी ना। मैं तो खुद 10 मिनट पहले आई हूँ। वो मुझे घर में नजर नहीं आई तो मैं समझी तुम्हारे साथ होगी। रेहान आपा को फोन करती हूँ। नंबर क्या था उनका? क्या नंबर था? या अल्लाह, कब से कोशिश कर रही हूँ, नंबर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या था? हाँ, यहाँ भी नहीं है। रेहान आपा प्लीज फोन उठा लो मेरा। उसका फोन बज रहा है। फोन आप क्यों नहीं उठा रही है रेहान आपा? जल्दी से उठाए। ये कौन है? हेलो,
रेहान आपा आप कहाँ हैं? मैं बहुत ज्यादा खतरे में हूँ। वो तो नहीं है। आप कौन है? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ। ज़ैनब? रेहान आपा, रेहान आपा। नहीं, वो भी वही है। छोड़ दो रेहान आपा को, छोड़ दो। हेलो ज़ैनब, ज़ैनब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? नहीं। खामोश हो जाओ। मैं तुमसे कहती हूँ रेहान आपा को छोड़ दो। छोड़ो मुझे। ज़ैनब, रेहान आपा मुझे बचाएं। तुमने फिर अपने हाथ खोले। खबरदार, खबरदार जो से हाथ भी लगाया। पीछे हटो। छोड़ो रेहान आपा को। हेलो ज़ैनब, हेलो। यहीं खड़ी रहो। मैंने कहा ना सुन जाओ तुम। बात करो मुझसे। आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम दोनों को। मारोगे मेरे हाथों से। ज़ैनब से पीछे हटो। रेहान आपा, जरा भी मत हिलना अब। हेलो ज़ैनब, हेलो। आवाज तो गोली की थी। खुदा न खास्ता कहीं कुछ हो तो नहीं गया। जफर कहाँ हो तुम? आमिर, रेहान नहीं मिल रही है। वो तुम्हारे साथ थी क्या? हाँ, सोना और रेहान के साथ में सी साइड आया था। सी साइड पे हो तुम लोग? हाँ, जहाँ ज़ैनब के कपड़े मिले थे। फिर अचानक रेहान गायब हो गई वहां से। कहाँ गायब हो गई? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हर तरफ देख लिया, कहीं नहीं मिली। अच्छा ठीक है जफर, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। आमिर, कहाँ जा रहे हो बेटा? मॉम, रेहान और ज़ैनब दोनों खतरे में इस वक्त। क्या कह रहे हो बेटा? क्या वो दोनों साथ हैं? रेहान किसी भी तरह से ज़ैनब तक पहुंच गई मॉम। फिर मैंने गोली की आवाज सुनी। या अल्लाह, तू उनकी हिफाजत फरमा। गोली की आवाज? तुम नहीं जाओगे वहां, तो नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम्हें ये खतरा मोल नहीं लेने दूंगी। मॉम हट जाइए आगे से। रुक जाओ, तुम एक कदम बाहर नहीं निकाल सकते। उन्हें बचाने के चक्कर में तुम्हें ना कुछ हो जाए। सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसा ना हो अपने बिछाए हुए जाल में हम खुद ही ना फंस जाए। रेहान आपा, मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शर्म नहीं आई तुम्हें इतनी छोटी सी बच्ची को अगवा करते हुए? छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम्हें इससे क्या? हाँ, मत भूलो कि गन मेरे हाथ में है, तो सवालात भी मैं ही पूछूंगा। अब बोलो, किसी को मालूम तो नहीं कि यहाँ आई हो तुम? पुलिस को मालूम है। जरा सी भी अकल है तो अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। भाग जाऊं? बहुत अच्छे, बहादुर जरूर हो तुम, लेकिन झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे ना? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन अभी जाने दो तुम हमें। अच्छा, तुम्हें जाने दूं ताकि तुम यहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाओ? बेवकूफ समझा है। ठीक है, तो तुम ज़ैनब को जाने दो, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। खामोश होकर बैठी रहो, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। आखिर एक मासूम छोटी सी बच्ची से क्या चाहते हो तुम? खुदा का वास्ता है, जाने दो हमें। अगर एक लफ्ज भी और कहा तुमने तो सीधा तुम्हारे सर में गोली उतार दूंगा मैं। समझ आ गई?
अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ तुम। रेहान आपा, आपा आपको लगता है क्या ये सच में हमें मार डालेगा? ऐसी बातें नहीं करो, ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। अब आप आराम से है ना? हाँ, बेहतर हूँ अब। अच्छा, ये तो बताना मुझे, कैसा रहा ऑपरेशन इनका? वल्लाह डॉक्टर के मुताबिक तो बेहतरीन रहा था बिल्कुल। हाँ, बहुत मामूली सा ऑपरेशन था, बस आँख की एक रग जरा सी ब्लॉक हो गई थी, वो खोल दी उन्होंने। हाँ। देखा ना, इतना बड़ा कोई भी मसला नहीं था। हाँ, मैं डरी हुई थी बस थोड़ी ही देर का तो ऑपरेशन था। वैसे इनका डरना तो नॉर्मल है, यानी आँख का मामला था ना, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। नहीं, बस डॉक्टर ने कहा है चंद रोज बाकायदगी से दवाई लेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। नहीं, ठीक नजर नहीं आ रहा। कुछ दिन तो जरूर लगेंगे। मतलब कुछ दिन तो आराम से गुजरेंगे और कोई नजर रखने वाला भी नहीं होगा। सारे काम सुकून से होंगे। आंख से नजर नहीं आ रहा, मगर कानों से सुन सकती हूँ शहरिया। हाँ, जी ये तो पता चल ही गया हमें। माशाल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके कान और तेज कर दे। आप नाराज नहीं होंगी इंशाल्लाह। आपको तो पता है मैं ऐसे ही मजाक करती रहती हूँ। हाँ, मैं जरा चाय देख कर आती हूँ। अल्लाह करे जायका खराब ना हुआ हो मेरी चाय का। चले, मैं आपकी आंखों में ड्रॉप्स डाल देती हूँ। थोड़ा सा सर पीछे की तरफ झुकाएं, थोड़ी सी दवा डालूंगी। दिखाएं, मैं इसे साफ कर दूं। चले, बस अल्लाह शिफा दे आपको। शुक्रिया मेरी बेटी, जीती रहो हमेशा। शुक्रिया मेरे बच्चों। बिला वजह मैं डरी हुई थी। तुम दोनों अगर मेरा साथ ना देते तो मैं बगैर ऑपरेशन के ही चली जाती। आ जाओ दोनों, आओ बैठो मेरे साथ। आ जाओ मेरे बच्चों। मेरे लगते जिगर, तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी मैं कि मिशाल अभी छोटी है कि कैसे संभालोगी उस नन्ही बच्ची को। मगर अब मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई है। बहू बहुत प्यारी है और बहुत समझदार भी माशाल्लाह। अल्लाह तुम दोनों की खुशियां दायमी कर दे और तुम दोनों हमेशा प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारो इंशाअल्लाह। जी, मैं शहरी आपा की हेल्प कर देती हूँ जाके। अल्लाह उस मनहूस को गौरत करे। सब बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे को भी खतरे में डाल दिया। जमरे और मैं आमिर की तरफ से कोई खबर आई? नहीं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। आमिर को अकेले नहीं जाना चाहिए था, कोई गार्ड वगैरह ही साथ ले जाता कम से कम। पुलिस को इन्फॉर्म करने का तो मुझसे कह रहा था। रब्बे करीम अपना करम फरमाए, अल्लाह उनको हर शर से महफूज रखे। मेरी बात गौर से सुनो, हिकमत को हरगिज मालूम ना हो इस बारे में। उनके कानों तक कोई भी बात नहीं पहुंचनी चाहिए। खुश आमदीद।
कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं। आप पुलिस स्टेशन गए थे, उन्हें किडनैपर्स की कोई इत्तला मिली? नहीं, कोई इत्तला नहीं मिली। बस अब तक तलाश जारी है। कोई मसला है क्या? और क्या मसला होगा हिकमत? वही मामला है। माइग्रेन पेन हो रहा है ये सब कुछ सोचकर। आमिर और रेहान कहाँ हैं? वो दोनों पुलिस स्टेशन गए हैं। बस यही मालूम करने गए हैं कोई नई इत्तला मिली या नहीं। ये क्या है? पेन किलर है ये, रिलीफ के लिए। शुक्रिया मेरी बच्ची। हाँ, वो डॉक्टर ने सन ग्लासेस की ताकीद की है। खुश रहो हमेशा। मुझे तो याद ही नहीं रहा था हर चीज का कितना ख्याल है तुम्हें। बच्चों ने कोई मैसेज भेजा है, पढ़ा ही नहीं जा रहा। मैं देखता हूं, दीजिए मुझे। शुक्रिया बेटा। अम्मी, आपकी फिक्र हो रही है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। उन्हें लिख दो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और आखिर में दुआ भी लिख देना। माशाल्लाह। अच्छा दादी को बताओ मेरी जान, बाबा की शादी से खुश हो तुम? बहुत खुश हूँ मैं। ओ मेरी नन्ही शहजादी, खुश रहो। ज़ैनब का कुछ पता चला? वो कहाँ पर है? फिलहाल तो ना ही कोई अच्छी खबर है उसकी और ना ही बुरी। पुलिस तलाश कर रही है। बहुत छोटी लड़की है वो, कहाँ जा सकती है? अरे यार, मैं तो सिर्फ ज़ैनब की मदद करना चाहती थी। भूखी थी वो बेचारी, रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं थी। मालूम है, और ये सब ज़ैनब को भी मालूम है। मैं बस ये चाहती थी कि किसी का डर नहीं हो सके। मालूम है, मैंने कहा ना, ज़ैनब भी जानती है ये, और ये भी कि तुम उसे कितना चाहती हो। लेकिन मेरे लिए वो कितनी खास है उसे नहीं पता चलेगा कभी। देखो,
हम जिसे चाहते हैं उसे पता चल जाता है, चाहे हम उसके सामने कभी भी इजहार न कर पाते हो। ओ भाई क्या कर रहे हो, चलो ना यार, सिग्नल खुल गया, दिख नहीं रहा क्या? हमारे लोगों की तरफ से कोई इत्तला नहीं भाई। वैसे तो वो मुस्तकिल वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ही पुलिस स्टेशन गए थे, उक्ताई ने बताया। शुक्रिया शहरिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। ऑर्डर आ गया क्या? जी आ गया है, आ गया है। आपके रूम में भी रख दिया। ठीक है शहरिया। मैं समझी नहीं, कोई खुफिया मामला है? कुछ ऐसा ही समझ लो। हाँ, हरगिज किसी को ना बताना। क्या? उस ऑर्डर का? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं उस ऑर्डर का तो किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ दिन और आप रही तो सब पागल हो जाएंगे। चलिए, इसके अलावा अगर कोई अपडेट हो तो बताइएगा मुझे। खुदा हाफिज। कमाल, ये देखो जरा, मेरा टिकट चेक करो, मुझे तो कुछ धुंधला नजर आ रहा है। टिकट खरीद लिया आपने? बच्चों से कह दिया था मैंने, उन्होंने कल रात की फ्लाइट में सीट बुक करा दी है। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? आग पूरी तरह ठीक हो जाए फिर चली जाइएगा। बेहतर हूं मैं अब, ज्यादा मसला नहीं है। असरा की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। मैं नहीं गई तो मेरे पोते की देखभाल कौन करेगा? अरे आप कल जा रही हैं क्या? आप कुछ दिन और नहीं रुक सकती क्या? दिल तो बहुत चाह रहा है, मगर मेरा पोता बहुत याद कर रहा है मिशाल। कह रहा है दादी फौरन आ जाए। तो फिर हमारे पास दोबारा कब आएंगी? अब तो तुम्हारी बारी है बेटा। बाबा से जिद करना और अम्मी को साथ लेकर आ जाना मेरी तरफ। मेरी पोती से दोस्ती करना और खूब खेलना दोनों। ठीक है ना कमाल? जी देखते हैं। आज शाम तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? हर कोई रेडी हो जाए और अच्छा से ड्रेस पहने। मैं देखती हूँ, देखती हूँ। नुदरत साहिबा, ये पार्सल आपके नाम पर आया है। शुक्रिया शहरिया। लैला बेटा, ये तुम्हारे लिए है, छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। मेरे लिए? अरे इसकी क्या जरूरत थी आंटी? इंशाल्लाह पसंद आएगा। आज शाम यही ड्रेस पहनना है तुम्हें। आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया आंटी। और तुम्हें लैला का खास ख्याल रखना है कमाल।